किसी आइडियल गैस के आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए आप वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज कैसे मालूम करते हो। नमस्ते, मेरा नाम मंदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे भाई। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब देखो, अब मैंने आपको बताया है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती हैं, जिन प्रोसेस के दौरान क्या होता हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो। तो अब आपने क्या करना है, एक चैम्बर में एक गैस भरी है, ओके, और इस गैस का वॉल्यूम तो क्या है V1 और टेम्परेचर क्या मान लो T1, T मान लो टेम्परेचर। तो आप मानो, और यहाँ पर क्या लगा हुआ पिस्टन, अगर ये गैस यहाँ से कहाँ पर आ जाए, ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पर आ जाए, पुश होके यहाँ से यहाँ पर आ जाए, तो गैस एक्सपेंड हुई है ना, क्या नहीं हुई है। लेकिन टेम्परेचर क्या रहा इसके दौरान, लेकिन हम टेम्परेचर सेम रखें, यानी वॉल्यूम तो बढ़ जाए V1 से V2, लेकिन टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस में आपने पता है क्या मालूम करना है, बताओ। आपने पता करना है जब कोई गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो वो कितना तो वर्क करेगी, कितना तो काम करेगी गैस, कितनी उसको हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, कितना वर्क करेगी। इस दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा और चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगा। ये चार प्रॉपर्टी आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, किसी आइडियल गैस का जो एक्सपेंशन होता है ना इस थर्मल, वो दो तरह का होता है। एक तो होता है रिवर्सिबल, एक क्या होता है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एक्सपेंशन कौन सा होगा बताओ, जब गैस एक्सपेंड होते हुए गैस का देखो ऊपर वाला प्रेशर थोड़ा, जब तक ऊपर वाला प्रेशर, अगर मान लिया आपने इस पिस्टन के ऊपर क्या रखा हुआ है, चीनी रखी हुई है, तो चीनी का जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ और गैस का प्रेशर ऊपर की तरफ, जब तक दोनों बराबर रहेंगे पिस्टन कहीं मूव नहीं करेगा ना, पक्की बात है। लेकिन अगर आप चीनी का एक एक दाना उठाओगे तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो चीनी का आपने एक एक दाना उठाना है, तो इस दौरान इससे क्या होगा, क्या इससे गैस का इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे ना, हमेशा वही। लेकिन अगर मैं इस पे से एकदम से एक चम्मच चीनी उठा लेता हूँ तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का प्रेशर एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो कौन सा होगा हमारे पास, बताओ। अगर गैस का एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट हमेशा क्या रहते हैं आपस में बराबर, तो वो तो क्या होता है आपका रिवर्सिबल एक्सपेंशन, है ना। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो, कम हो, किससे, इंटरनल प्रेशर से, वो तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। आगे आपको तो ध्यान रखियो, आइडियल गैस के एक्सपेंड होने के दो तरीके होते हैं, या तो ये गैस एक्सपेंड कर सकती है रिवर्सिबली या ये एक्सपेंड कर सकती है इरिवर्सिबली। तो आपने दोनों में समझना है, दोनों में आपने समझना है। तो पहले मैं बात करूंगा रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तुम क्या कहेंगे, आइडियल गैस के कितने तरह एक्सपेंशन हो गए, दो, कौन कौन से, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन के दौरान इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर सेम रहेंगे हमेशा। इसमें क्या होगा, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर डिफरेंट होते हैं ना, ओके। तो इसमें मैं काम करेंगे, इसमें चार चीजें आपने निकालनी है। एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज, एक इंथैल्पी चेंज, एक वर्क डन और एक हीट एब्जॉर्ब्ड। क्या आपने चार चीज निकालनी है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये कैसा एक्सपेंशन है, आइडियल गैस का क्या है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन नहीं, क्या मतलब डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, जीरो। भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन नहीं क्या ये, आइडियल गैस का मैं कौन सा एक्सपेंशन पूछ रहा हूं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, या तो रिवर्सिबली या रिवर्सिबली। तो पहले आप बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज क्या आएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था जूल्स लॉ कि अगर आइसोथर्मली क्या हो, एक्सपेंड होती कोई चीज, तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। और जूल्स लॉ क्या बोला करता, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो करली E बाई करली V, तो वॉल्यूम के साथ
इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी अगर टी क्या है कांस्टेंट। तो जूल्स लॉ से मुझे पता है कि अगर टी कांस्टेंट है और आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट रहता है ना, टी नहीं बदलता ना भाई, तो डेल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास 0। तो पहली प्रॉपर्टी आपको पता लगी कि इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा। ओके, अब बताओ दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी, डेल्टा एच। हालांकि मैं इन सभी की डेरिवेशन की बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा आपको बता देते हैं डेल्टा एच क्या होता है। बताओ डेल्टा एच क्या होता है। डेल्टा एच होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है ना। अब पी डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा एन जी आर टी क्या होता है, डेल्टा पी वी आर टी होता है। पी वी क्या होता है, एन आर टी। पी वी क्या करता, तो पी डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा एन जी आर टी, जहां पर डेल्टा एन पता क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। जब कोई गैस एक्सपेंड करती है तो उसमें गैस की अमाउंट घटती बढ़ती है, गैस तो उतनी रहेगी नहीं। आपको जब कोई गैस एक्सपेंड करती है तो उसमें गैस की अमाउंट कम हो जाती है क्या, चैम्बर में गैस तो उतनी रहेगी, तो नंबर ऑफ मोल में चेंजमेंट आएगा कुछ, क्या नंबर ऑफ मोल में कुछ चेंजमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो डेल्टा एन क्या होगा 0। अगर डेल्टा एन चेंजमेंट हुआ ही नहीं तो डेल्टा एन क्या है, डेल्टा 0 हो गया, नंबर ऑफ मोल में चेंजमेंट आया ही नहीं, तो ये सारा क्या हो गया 0। तो डेल्टा एच क्या गया मेरे पास, डेल्टा ई के बराबर आ गया ना। अब डेल्टा ई क्या था 0, तो डेल्टा एच भी क्या होगा 0। तो ध्यान रखियो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल आइडियल गैस के आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 होगा, इंथैल्पी चेंज भी क्या होगा 0। अब बताओ क्या रहेगा हमारे पास, वर्क। अब आपने क्या निकालना है इसमें, वर्क निकालना है, ठीक है। अब दिक्कत ये है, तो आपने पहले नहीं है एक बारी आपको हो गए वर्क में क्या दिक्कत है, वर्क तो क्या होता है पी डेल्टा, वर्क क्या होता है पी डेल्टा वी होता होगा वर्क तो, और एक्सपेंशन का तो क्या कर देंगे माइनस पी डेल्टा वी। इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है। वर्क कैसे निकलता है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। अगर वॉल्यूम और प्रेशर का जो ग्राफ हो ना, उसमें ग्राफ के अंडर एरिया क्या होता है, वर्क, वही होता होगा ना। तो आप ये मान लो कि ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम, और ये हमारे पास क्या है प्रेशर, और ये क्या हमारे पास इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम, ये हमारे पास इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है। ये मान लो इस चैम्बर के अंदर का प्रेशर भी कितना है 100, और बाहर का प्रेशर भी कितना है 100 है। तो वॉल्यूम ये है ना हमारे पास, सॉरी भाई, तो अंदर का मतलब प्रेशर क्या हमारे पास, और तो बाहर का प्रेशर क्या हमारे पास, बेटा बताओ 100 है, तो दोनों बराबर ना भैया। तो फिलहाल ये गैस एक्सपेंड नहीं करे। अब अगर मैं चीनी का एक दाना उठा लेता हूँ तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा ना, 99 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो उसको बराबर करने के लिए गैस क्या हो जाएगी, तो अरे भाई जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो अंदर का प्रेशर घट जाएगा। गैस को जब ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएगी रहने के लिए तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या होता है, एक सिलेंडर में गैस भरी होती है बहुत हाई प्रेशर पे नहीं होती, तो उसको रिलीज करने पर वो रसोई भर जाएगी। तो सिलेंडर की दीवारों पर जो प्रेशर था, क्या रसोई की दीवारों पर वही प्रेशर होता है क्या, रसोई बेशक कम हो जाएगा ना, तो बड़ी वॉल्यूम में प्रेशर कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लिया आपने चीनी का दाना ऊपर से उठा लिया तो ऊपर से प्रेशर कम हो गया, 99.9 रह गया, कितना, तो और अंदर कितना है 100। तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी ना, और कब जाके रुक जाएगी, तो ऊपर जाके रुक जाएगी कब, जब अंदर वाला भी क्या हो जाए 99.9 हो जाए। समझे बात। फिर से आपने क्या एक दाना उठा दिया, अब ऊपर वाला क्या होगा 99.8, अंदर वाला क्या 99.9, फिर एक्सपेंड होगा और कहाँ जाके रुक जाएगा 99.8 पे जाके रुक जाएगा। फिर ये नहीं आपको समझ में। तो ऐसे भाई हम एक दाना उठाते जाएंगे, लेकिन आमतौर पे ऑलमोस्ट प्रेशर क्या रहेगा सभी केस में बराबर रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा। तो पहले तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे स्टेप मान लूँ, तो मानो ऐसे एक एक दाना उठाते उठाते हमने आखिरी प्रेशर 80 कर दिया। कितना कर दिया, दाने उठाते उठाते 4 दिन बाद हमने ऊपर वाला प्रेशर कितना कर दिया है 80। तो गैस का अंदर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, और गैस क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। तो क्या होगा, तो प्रेशर धीरे धीरे नहीं घट रहा है क्या, तो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है लगातार। ऐसा ग्राफ नहीं आएगा हमारे पास। ये क्या था हाई प्रेशर P1, ये क्या लो प्रेशर P2, और ये इस पॉइंट की हाइट क्या है इनिशियल प्रेशर, इस पॉइंट की हाइट क्या है फाइनल प्रेशर, इस पॉइंट की विड्थ क्या है इनिशियल वॉल्यूम, ये मेरे पास क्या है फाइनल वॉल्यूम। नहीं है आपको भाई, देखो इस पॉइंट की
और इस पॉइंट की, नहीं पता आपको? अरे बोलो, पता होगा ना आपको? ठीक है, तो प्रेशर, तो एरिया कैसे निकाल, तो वर्क क्या होता है मैंने आपको बताया था प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में, अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, क्या वर्टिकली फोर्स हो, इसमें क्या हो डिस्प्लेसमेंट, तब भी एरिया क्या होगा वर्क, और प्रेशर इस पे वॉल्यूम, तब भी एरिया क्या होगा वर्क होता होगा कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ यहाँ पर वर्क कौन सा आएगा हमारे पास? तो इस ग्राफ के अंडर प्रेशर लगातार घट रहा है, वॉल्यूम लगातार, हम राइट में जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है, हम नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है, तो ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, प्रेशर घटता जाएगा वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। ये तो बात है हमारे पास नहीं, आपको समझ में? तो इसके अंडर एरिया कैसे निकालोगे आप? इसके अंडर एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया यहां पर वही, तो आप कहोगे हम तो ऐसे निकालेंगे पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, तो ये क्या हमारे पास चेंज इन, तो ये साइड क्या बता रही है चेंज इन वॉल्यूम, भाई ये क्या है फाइनल वॉल्यूम, ये दूरी क्या है फाइनल V2, ये क्या है V1, तो ये साइड क्या होगी डेल्टा वी होगी ना। तो इस रीजन का एरिया, इसमें ये साइड तो क्या है डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर रही है। एरिया कैसे निकलता है? अगर रेक्टेंगल हो तो एरिया कैसे निकल जाएगा, दिस साइड इनटू दिस साइड। अब ये साइड तो ठीक है हमारे पास डेल्टा वी आ गई, लेकिन जो ये साइड है ये रेक्टेंगल तो नहीं है ना, अगर ये परफेक्ट क्या होती रेक्टेंगल, तब तो हम क्या करते हैं सिंपली एरिया एक साइड ले लेते, लेकिन प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है ना भाई, यहाँ पर क्या नहीं प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यानी आप इसका एरिया लेंथ इनटू जो भाई विड्थ होती है उसके जरिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता तब तो हम क्या करते भाई दिस साइड इनटू दिस साइड एरिया आता ना हमारे पास, लेकिन यहाँ पर भी एरिया सिंपल हम इससे एरिया नहीं निकाल सकते ना, क्या निकाल सकते हैं? तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है आपको, इंटीग्रेशन क्या करना पड़ता है, ध्यान रखियो जब आप सिंपल मेथड से एरिया ना निकाल पाओ ना किसी कर्व के अंडर, किसी कर्व के अंडर आप एरिया सिंपल मेथड से ना निकाल पाओ, तो कैसे निकालते हैं एरिया उसका, इंटीग्रेशन से। कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से एरिया निकालते हैं। और इंटीग्रेशन पता क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है पता आपको बेटा? इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि जो कंप्लीट एरिया नहीं, कंप्लीट एरिया है क्या है, उसमें आप थोड़ी सी, उसमें आप एक छोटी सी पट्टी काट लो, छोटी सी पट्टी काट लो, ये पट्टी काट ली मैंने इसमें, अरे भाई देखो ये सारा ही निकालना मैंने, अगर मैं एक छोटी सी पट्टी काट लेता हूं तो छोटी सी पट्टी में ऑलमोस्ट क्या होगी हमारे पास, एक पतली रेक्टेंगल नहीं बन जाएगी, एक छोटी पट्टी में मेरे पास पतली क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल। नहीं आपको कैसे देखो, आप तो मान लिया मेरे पास कोई ग्राफ है, मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ है, नहीं आपको सुन, ऐसा ग्राफ है, तो इसमें लगातार ये हाइट घट रही है ना, क्या हाइट, लेकिन मैं अगर बहुत थोड़ा रीजन लूंगा मैं, तो इस लाइन को मैं ऑलमोस्ट क्या मान सकता हूँ स्ट्रेट, तो उस टाइम पे इसका एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल दिस साइड इनटू दिस साइड। तो सिमिलरली मैं इसमें एक छोटी सी पट्टी मान ली, तो ये, तो यहां से यहां तक दूरी क्या है डेल्टा वी, तो ये स्मॉल दूरी क्या होगी डीवी, क्या हो जाएगी डेल्टा वी, क्या है ज्यादा वॉल्यूम चेंज, ये तो क्या है ज्यादा वॉल्यूम चेंज, ये क्या होगा स्मॉल वॉल्यूम चेंज, तो इसका एरिया क्या आएगा मेरे पास डीवी और इनटू, और इसमें प्रेशर ऑलमोस्ट क्या रहा है, यहां से यहां तक आते हुए प्रेशर घटा है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए ऑलमोस्ट प्रेशर क्या रहता है, जैसे आपने देखा होगा ना अर्थ क्या हमारे पास, अर्थ राउंड है ना, तो अगर अर्थ पे कोई यहां से चलता है तो उसकी हाइट लगातार क्या हो रही है, वो नीचे आ रहा है, लेकिन अर्थ पे अगर बहुत थोड़ी दूरी पे चलता है तो उसकी हाइट ऑलमोस्ट क्या रहती है, नहीं आपको समझ, अर्थ भी तो क्या राउंड है नहीं है क्या, तो कोई यहां से चलेगा तो नीचे नहीं जाएगा यहाँ पर, और यहाँ नहीं पहुंच जाएगा नीचे बिल्कुल, लेकिन अगर वो थोड़े एरिया में चलेगा तो उसकी ये जो स्लोप होता है वो खत्म नहीं हो जाता बिल्कुल। भैया आप एक धरती पे आप क्या खींचो, स्ट्रेट लाइन खींचो, अगर धरती पे आप एक सीधी रेखा खींचने की ट्राई करोगे और पूरी धरती पे घूम जाओगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास, एक सर्कल नहीं बन जाएगा, नहीं मतलब आपको पल्ले पड़ी। तो अगर मैं एक धरती पे लाइन खींचता हूं, तो जैसे मान लिया यहाँ पर एक मैंने लाइन खींच रखी है, तो वो एक बहुत बड़े सर्कल है, तो ये तो आपको क्या नजर आ रही है स्ट्रेट बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट है, बात आपको पल्ले पड़ गई। तो सिमिलर आर्गुमेंट तो मेरा कहाँ पर होएगा, सिमिलर आर्गुमेंट मेरा कहाँ पर यहाँ पर होएगा, तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा स्ट्रेट नहीं होगा, अगर ये बहुत छोटी पट्टी होगी, बहुत पतली पट्टी होगी, तो इसका एरिया कैसे आ जाएगा, तो इसमें प्रेशर क्या रहेगा, यहां से यहां प्रेशर घटा है, यहां से यहां प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट,
तो इसे क्या मान लो P, क्या मान लो इसको भाई P मान लो प्रेशर को कुछ समय के लिए, तो क्या P dV क्या गया, तो ये इस पट्टी का एरिया आ गया, क्या गया ये। अब अगर मैं इस एरिया क्या कर देता हूँ इंटीग्रेट, प्रेशर चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ है, सॉरी वॉल्यूम चेंज कहाँ से कहाँ तक हुई है बताओ, वॉल्यूम चेंज कहाँ से कहाँ तक हुई है, V1 से V2 चेंज हुई ना, नहीं समझे बात। तो अगर आप इसको फुल रेंज पे क्या कर देते हो इंटीग्रेट, क्या कर देते हो V1 लिखो V2 लिखो, V1 लिखो और अगर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो क्या करते हैं जब किसी कर्व में एरिया सीधे लेंथ इनटू विड्थ करके ना आए तो उसमें एक छोटी पट्टी काट लेते हैं और छोटी पट्टी का एरिया निकाल के और क्या करो उसका इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा पूरा एरिया। आ गया आपको। तो सेम आर्गुमेंट मेरा यहाँ पर होगा, तो ये सारा एरिया तो क्या होगा वर्क, ये सारा क्या होगा W, क्या होगा ये W होगा, लेकिन ये क्या होगा DW, ये क्या हो जाएगा मेरे पास DW। तो DW क्या होगा, DW क्या होगा PdV, DW क्या होगा, इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा फुल एरिया, इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा फुल एरिया नहीं है क्या, पक्की बात है। ओके वेरी गुड। तो काम करो, तो क्या करना होता है इंटीग्रेट करो इसको, और इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करो, इसमें फंक्शन कौन है DV है ना, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम चेंज कहाँ से कहाँ तक हुई है, फुल एरिया कैसे निकालना है, जब वॉल्यूम V1 से कहाँ क्या हो जाए V2, प्रेशर चेंज कहाँ से कहाँ तक, जब वॉल्यूम V1 से V2 हो जाए, तो लिमिट लगा दो V1 से V2, नहीं है आपको। तो इंटीग्रेट करने पर ये क्या आ जाएगा फुल एरिया, वर्क आ गया। अब प्रेशर का पहले फंक्शन लिखो, प्रेशर होता क्या है, क्या भाई, अब आप मुझे बताओ प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, PV क्या होता है, PV इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो प्रेशर को भी वॉल्यूम की फॉर्म में लिखो, तो PV क्या होता है RT होता है, तो P क्या आ गया मेरे पास RT बाई एक मोल के लिए बता दो, एक मोल के लिए RT बाई V आ गया मेरे पास ये, तो P को आप किससे रिप्लेस कर दो, RT बाई V से रिप्लेस कर दो इसको रिप्लेस, ठीक है। अब आप एक काम करो, अब ये क्या 1/V, ये क्या मेरे पास 1/V है ना। अब पहले कांस्टेंट जो होते हैं उनको इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं, तो RT कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 1/V का पता क्या होता है इंटीग्रेशन ln_v, क्या लॉगरिथम 1/V का क्या होता है इंटीग्रेशन ln_v होता है, तो क्या लिखोगे आप ln_v लिख दिया, और लिमिट कौन सी लगानी है V1 और V2 लगानी है, नहीं आपको, अरे बोलो भाई लिमिट आपने बताओ कौन सी लगानी है V1 से, अच्छा एक बात और, क्योंकि ये एक्सपेंशन का वर्क था ना, बताओ, अरे भाई वर्क था कौन सा बताओ, हमारे पास एक्सपेंशन था, तो शुरुआत से आप यहाँ पर नेगेटिव लगा सकते हो, नेगेटिव क्यों, एक्सपेंशन का वर्क है, नहीं आपको समझ में, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, तो ln_v लिख दिया, 1/v का RT बाहर आ गया, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है ln_v, तो फिर यहाँ लिखो लोअर लिमिट, यहाँ लिखो अपर लिमिट। अब एरिया पता कैसे निकालते हैं, एक बार v को किससे रिप्लेस कर दो अपर लिमिट से, फिर माइनस करके लोअर लिमिट से रिप्लेस कर दो, तो W क्या आ जाएगा -RT और क्या हो जाएगा ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट, V को अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो और V को लोअर लिमिट से रिप्लेस कर दो, तो log m माइनस log n पता क्या होता है log m/n, क्या, अरे भाई जो लॉगरिथम नहीं होते क्या, log m माइनस log n पता क्या होता है log m/n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा ये W क्या आ जाएगा -RT ln V2/V1, नहीं है आपको -RT ln V2/V1, और अगर n मोल होते तो क्या होता -nRT ln V2/V1, ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, क्या मेरे पास -nRT ln V2/V1 आ गया, ये है नेचुरल लॉग, क्या ये, अगर आपने इसे कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना हो ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, तो इसको यहाँ पर आप लॉग कर दो और 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या
तो क्या हो जाएगा -2.303 nRT log। नहीं आपको तो किसका फॉर्मूला आ गया मेरे पास, वर्क का। तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई आपको ये बता दे कि कोई गैस एक्सपेंड हो रही है तो आपको क्या पता होना चाहिए, इतनी वॉल्यूम थी इतनी होगी, तो इनिशियल वॉल्यूम पुट कर दो, क्या पुट कर दो, फाइनल वॉल्यूम पुट कर दो, और उनका रेशियो निकाले क्या कर दूंगा फोन में, लॉगरिथम करके टी से और आर से और नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दियो, क्या जाएगा, वर्क डन। आसान है कि मुश्किल है। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, हीट और वर्क आपस में क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टिबल। फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, हीट और वर्क आपस में क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टिबल। तो अगर वर्क W है तो क्यों क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। साइन क्या हो जाएगा इसका, तो W ये था तो क्यों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यही फॉर्मूला किसका होना चाहिए हमारे पास, भाई क्यों हीट लेगा तभी तो W वर्क करेगा। नहीं आपको आया, एक तो ये फॉर्म होती है इनकी। अच्छा एक आप इनको नहीं है, PV क्या होता है, बताओ PV क्या होता है। अरे PV क्या होता है, नहीं आप मुझे बताओ, P1 V1 क्या होता है, कांस्टेंट। P1 V1 क्या होता है बताओ, कांस्टेंट होता होगा ना, PV कांस्टेंट होता है, तो P1 V1 क्या होगा, P2 V2। तो अगर आपको ये बता दे कि 2 मोल थे गैस के, एक्सपेंड हो गए इतनी वॉल्यूम से इतनी वॉल्यूम पे, ये कह दे गैस के 2 मोल हैं, एक्सपेंड हो गए 4 लीटर से 20 लीटर, तो यहाँ पर क्या पुट करो 4 लीटर, यहाँ पर क्या पुट करो 20 लीटर, यहाँ पर क्या पुट करो 2 मोल, और क्या पुट कर दो टेम्परेचर, क्या जाएगा, गैस ने कितना वर्क किया है। नहीं आपको समझ में, पक्का उपकार। अच्छा यहाँ से V2/V1 क्या जाएगा, V2/V1 क्या जाएगा, P1/P2 आ जाएगा। तो V2/V1 को किससे रिप्लेस कर दो, P1/P2 से, वो क्या जाएगा मेरे पास W। नहीं है ना आपको ये W, और क्या गया मेरे पास, क्या गया, अरे बोलो भाई, तो P1/P2 फॉर्म में आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला अगर आपको ये बता रखा हो कि गैस के इतने मोल, कोई बोले गैस के इतने मोल इतने लीटर से इतने लीटर हो गए, कितना काम किया है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम गैस के मोल का नंबर और टेम्परेचर। नहीं है आपको, लेकिन ये कह दे गैस के 3 मोल इतने प्रेशर से इतना प्रेशर रह गया एक्सपेंड होने पर, तब क्या करना है, यहाँ पर P1 और तब इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर एंड सो ऑन। यार क्या आपको ये बताओ भाई, हाँ बोलो बोलो, कौन सा, एक होता है कॉमन लॉग, क्या होता है एक, मैंने आपको बताया था, मैंने एक लेक्चर भेजा था आपको भाई, एक लेक्चर देख लो, मैंने वो BSc वालों को पढ़ा रखा है। आने तो आपको एक कब चाहिए 10वीं क्लास में, लेकिन आपने पढ़ नहीं रखा। 10वीं में आते हैं लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम, नहीं पता आपको, नहीं आते भाई, हमारे टाइम पे तो आया करते, मुझे नहीं पता। 10वीं में आया करते लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, पता आपको। तो अगर एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को बोलते हैं ln और कॉमन लॉग को बोलते हैं लॉग। ये भी लॉग है और ये भी लॉग है, समझे बात भाई। तो अरे ये सुनने में, जब हम MSc में थे तो हमारी एक क्लासमेट थी, समझे बात, वो क्या करती मतलब है, बोला मनदीप, बोला मन भाई, मतलब वो मेरी सिस्टर थी, मतलब समझे बात, वो बोली सिस्टर नहीं होती, वो क्या करते मनदीप, मन ये भाई लोग लुगाई कदे नहीं आए, क्या, अरे लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम कि मैथ में बहुत इस्तेमाल होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन लॉग, तो क्या है, नेचुरल लॉग। ओके ठीक है बात, ओके। तो भाई तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 लॉग। ओके तो मैंने भाई ln था ना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लॉगरिथम लिखा तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे आपको। इसमें जब ln लिखते हैं तो log बेस में e आता है ना, तो हाँ हाँ हाँ, e की वैल्यू तो 2.7 होती है कुछ। फिलहाल ये कन्वर्जन रहने दो, आप वो चैप्टर देख लीजिए पहले। ये होता है e के बेस पे, ये होता है 10 के बेस पे, ये 10 के बेस पे होता है लॉगरिथम, e के बेस पे होता है लॉगरिथम। आपने किसने मेरा चैप्टर लेक्चर देखा है, आपने देखा है बेटा, आपको समझ में आ रहा था ना। अब मैं आप आज दोबारा भेज दूँ उसको, ठीक है, वो पक्का देख लियो। या आपको फिजिक्स में मुझे तजुब होता है, फिजिक्स पढ़ क्या रहे हो आप,
फिजिक्स में तो ये पहले चैप्टर में पढ़ाना चाहिए सारी चीज़, एरिया निकालना सारा कुछ, ये नहीं पढ़ा रखा? पहले चैप्टर में आपको पढ़ाना चाहिए लॉगरिथम एंटी में सारा कुछ ये, ठीक है? खैर छोड़ो भाई, आ गया नहीं आपको ये? हाँ बताओ, ओके आ गया आपको ये? तो फिलहाल बस ये ध्यान रखो। तो मेरे पास क्या आ गया, तो आइडियल गैस के रिवर्सिबल एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, डेल्टा ई क्या होगा 0, डेल्टा एच भी क्या होगा, डेल्टा ई 0, डेल्टा एच भी 0, और वर्क क्या होगा आपसे याद कर लो फॉर्मूला, माइनस एन आर टी लॉग एल एन वी टू बाई वी वन, समझे बात? और माइनस एन आर टी लॉग माइनस 2.303 एन आर टी लॉग पी वन बाई पी टू। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके होंगे, वर्क के, और इनका साइन चेंज कर दो क्या हो जाएंगे, हीट के फॉर्मूले, हीट एब्जॉर्ब्ड भी आ गई। आसान है कि मुश्किल है? कैलकुलेशन ऑफ क्यू भी आ गई, इनके साइन चेंज कर दी तो क्या आ गया मेरे पास, क्यू आ गया। इनकी और भी रीअरेंज्ड फॉर्म बन सकती हैं, पता आपको इस चीज़ का? अगर लॉग के सामने जो है ना भाई, अगर आपने उनको ऊपर नीचे कर दिया तो माइनस कॉमन आ जाएगा क्या, यानी अगर ये वर्क क्या था माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू वी वन है ना, आप इसको वी वन बाई वी टू लिखोगे ना तो माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसकी और भी क्या हो जाएंगी, रीअरेंज्ड फॉर्म। अगर वी टू बाई वी वन लिखते हैं तो सामने नेगेटिव लिखना है, और वी वन बाई वी टू लिखे तो सामने, और हीट में क्या हो जाएगा, उल्टे साइन कर दिए फिर। V2 बाई वी वन यहाँ पर कैसा है, सामने नेगेटिव है, तो हीट में क्या आएगा, पॉजिटिव, और V1 बाई V2 में यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो हीट में वाले में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नहीं आपको ये ठीक है? वंश नहीं रहा वंश का पक्का सो मेरा है, झूठ ना बोलिए भाई, उपकार। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको आइडियल गैस आ गई ना। अच्छा अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, आइडियल गैस का इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्या भाई, आइडियल गैस का इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइडियल गैस का बताओ क्या, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हमको पता लग गया, डब्ल्यू भी आ गया, डेल्टा ई भी आ गया, डेल्टा एच भी आ गया, क्या डब्ल्यू भी आ गया और क्यू भी आ गया। इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं दुनिया भर के, नीट में, जेई में, एडवांस में, सब कुछ, ठीक है? अब बताओ इरिवर्सिबल में क्या आएगा हमारे पास, तो पहले भाई डेल्टा ई तो यहाँ भी क्या आएगा 0, क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो जूल्स लॉ क्या बोलेगा, जब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी में चेंजमेंट नहीं आएगा, तो डेल्टा ई क्या होना, 0 होना है। और उसी तरीके से डेल्टा एच भी क्या होगा, बिल्कुल 0, तो जो यहाँ था वो यहाँ है, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ठीक है? लेकिन अब मैं ये कहूँ, आपको पता है, लेकिन जो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है क्या होता है, वो होता है, अब दो उसकी टाइप होती है, नहीं उसकी टाइप क्या होती है, वो होता है किसी कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट। क्या? अब आप इसको ऐसे मानो, मान लिया यहाँ पर एक गैस है, इसका अंदर प्रेशर कितना है 100, इसके ऊपर चीनी रखी है, बाहर से प्रेशर कितना है 100, तो गैस एक्सपेंड होएगी, नहीं हुई ना। अब आप इसमें से एकदम से चीनी उठा लो 1 चम्मच, तो एकदम से ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अंदर कितना है 100, तो गैस जब एक्सपेंड होएगी, अब जो गैस क्या होगी, तो पूरे रास्ते किस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड होगी, 80 प्रेशर के। क्यों? आपने एकदम से उठा लिया भाई, नहीं आया प्रत्यक्ष? अगर मैंने ऊपर से एकदम से चीनी उठा ली 1 चम्मच, तो ऊपर का प्रेशर एकदम से क्या रहेगा, 100 से क्या रहेगा, 80 रह गया, 99.99 नहीं हुआ है, 80 हो एकदम से। वहां पर 80 प्रेशर आखिर में जाके हुआ था, यहाँ पर 80 प्रेशर क्या हो जाएगा पहले झटके में, तो गैस एक्सपेंड करेगी उतनी ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर क्या रहेगा पूरे एक्सपेंशन में, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा पूरे में, कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये क्या है वॉल्यूम और ये क्या है प्रेशर, तो शुरुआती प्रेशर वॉल्यूम ये मान लो, ठीक है बात? नहीं आपको शुरुआती प्रेशर ये मान लो, मान लिया आपने? अरे बोलो भाई, अब एकदम से प्रेशर क्या हो जाता, तो एकदम से प्रेशर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा भाई। क्यों? आपने ऊपर से एकदम से चीनी उठा ली भाई, प्रेशर एकदम क्या घट गया ना, क्या नहीं घट गया,
प्रेशर एकदम से क्या होगा भाई, घटेगा, और घटते ही प्रेशर क्या होगा, एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। तो पूरे एक्सपेंशन के दौरान, तो एकदम पहले प्रेशर घट गया, फिर पूरे एक्सपेंशन में क्या होगा, प्रेशर क्या कांस्टेंट रहेगा ना, तो वॉल्यूम क्या होगी बोलो, तो इसकी वॉल्यूम क्या है V1 और इसकी वॉल्यूम क्या है V2, और प्रेशर क्या रहेगा, गैस एक्सपेंड कौन से की हो रही है, इसके नहीं इसके, ये तो 100 है, ये कितना हो गया, एक्सटर्नल 100 था, अब कितना 80 रह गया, तो गैस एक्सपेंड कब होगी, 80 के अगेंस्ट। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, नहीं है आपको, तो क्या रहेगा, तो यहां पर ये एरिया, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वर्क होता होगा ना, नहीं आ रहा आपको ये, तो यहां बताओ क्या है मेरे पास, तो इसका एरिया कैसे आएगा, ये तो सिंपल है, ये साइड इनटू ये साइड, तो ये साइड क्या होगी, ये दूरी क्या है V2, ये दूरी क्या है V1, ये क्या होगी डेल्टा V, और प्रेशर क्या रहता है पूरे रास्ते कांस्टेंट, इसको मान लो P एक्सटर्नल, ये तो कांस्टेंट है, तो ये साइड क्या है P और ये साइड क्या है डेल्टा V, तो P इंटू डेल्टा V, आप ऐसे निकाल सकते हो, या आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, क्या आपको इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो बड़ा बड़ा सिंपल है, बताओ क्या, इसको आप बताओ कैसे, इसमें एक छोटी पट्टी ले लो, इसका एरिया निकाल के क्या करो, उसका इंटीग्रेशन, नहीं है आपको, अरे भाई एक छोटी पट्टी काट के उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या होगा इंटीग्रेशन, तो dw क्या होगा, pdv होगा ना, लेकिन अब की बारी प्रेशर क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रेशर ही बाहर आ जाएगा, -P ही बाहर आ जाएगा भाई, क्यों, अब क्यों, तो प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या है V1 से V2, तो dw क्या आ जाएगा मेरे, तो सॉरी w क्या आ जाएगा, dw क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन w, और dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटी वॉल्यूम क्या बना दो बड़ी वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, तो -P बाहर और अंदर क्या आ गया, dv बड़ी हो क्या होगी, इंटीग्रेट होगी v होगी, dw w हो गया, dv क्या होगी v, लेकिन लिमिट कैसे लगाओगे, नीचे V1 ऊपर V2, फिर क्या करते हैं, एक बार ये लिखो V2 एक बार लिखो V1, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा डेल्टा V, -P डेल्टा V, चाहे देसी तरीका लगा लो एरिया निकालने के लिए कि दिस साइड इनटू दिस साइड, या क्या करो छोटी पट्टी का एरिया निकाल के इंटीग्रेट करो तब भी क्या आएगा, तो यहां पर वर्क क्या गया मेरे पास, यहां वर्क क्या गया, व्हाट इज W, -P डेल्टा V, व्हाट इज W, P डेल्टा, यहां पर सिंपल है ना, यहां पर अजीब सा था, -2.303 नहीं आपको, और हीट क्या आ जाएगी, साइन चेंज कर दो, हीट क्या आ जाएगी, हीट क्या आ जाएगी भाई बताओ, +P डेल्टा V, हीट क्या आ जाएगी +P डेल्टा V, नहीं आ जाएगा, अब इसका तो ये तो क्या हो गया, रिवर्सिबल का किसका हो गया, इरिवर्सिबल का, अब इसका एक स्पेशल केस भी है, अगर ऊपर से आप सारी चीनी हटा लो तो ऊपर क्या हो जाएगा, वैक्यूम, क्या हो जाएगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा 0, तो गैस एक्सपेंड तो करेगी लेकिन 0 प्रेशर के अगेंस्ट, तो ये दोनों तो 0 थे ही, अब P भी 0 हो गया, मतलब कांस्टेंट प्रेशर जो है वो खुद क्या हो गया 0, तो W भी क्या हो जाएगा 0 और Q भी क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा E 0 डेल्टा H 0, -2.303 nRT log V2/V1 वर्क और साइन चेंज हीट, रिवर्सिबल के डेल्टा E डेल्टा H 0, -P डेल्टा V +P डेल्टा V, W वर्क और हीट, इरिवर्सिबल के, लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाए, वैक्यूम हो जाए, यानी गैस ऊपर ना तो हवा है और चीनी भी ठा ली हमने, तब एक्सपेंशन कैसा होगा अगेंस्ट वैक्यूम, तो प्रेशर भी 0 हो जाएगा, तो दो एक्सटर्नल प्रेशर, तो 0 इंटू डेल्टा V 0, 0 डेल्टा V 0, यानी तो उस केस में सारे क्या हो जाएंगे 0। अब जेई में, एडवांस्ड में, नीट में, 11वीं 12वीं के बोर्ड में टिपिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे, कोई ये कह दे, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई ये बोल दे कि 5 मोल, कितने मोल, 5 मोल गैस एक्सपेंड होती है 2 लीटर से 5 लीटर, क्या 5 मोल गैस एक्सपेंड होती है 2 लीटर से 5 लीटर अगेंस्ट वैक्यूम, आइसोथर्मली इरिवर्सिबली, तो हम समझ गए आइडियल गैस है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, यहाँ चलना होगा, वर्क पूछा है तो मुझे पता है भाई सारे क्या होंगे यहाँ पर 0, ये सब नंबर उसने वैसे बेवकूफ बना के लिखे हुए, नहीं आपको,
मतलब ना तो आपको वॉल्यूम चेंज इस्तेमाल करना, ना ही आपको प्रेशर जीरो भाई। अगेंस्ट वैक्यूम बोल दे तो वैक्यूम पुट करियो, आप डेल्टा भी पुट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैक्यूम पुट करोगे जब क्या आएगा यहाँ पर, जीरो इंटू डेल्टा वी, जीरो आ जाएगा ना। तो आइडियल गैस के इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के सारे भैया आप ये सोल्व कर लोगे कि नहीं आ गया? ये बताओ क्या इनका, ये तो क्या भाई, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो में डिफरेंस क्या है? इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब आपने कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करोगे बताओ? ये तो क्या है, इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी W और Q इसके, और ये किसके हैं, इरिवर्सिबल के। अच्छा ये क्या होता है बताओ? कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क कभी जीरो नहीं होगा, इसका वर्क जीरो हो सकता है अगेंस्ट वैक्यूम, अगेंस्ट क्या हो जाएगा। और एक बात और आपको बताऊं, इसमें वर्क डन हमेशा मैक्सिमम होगा, क्या ध्यान रखियो, W रिवर्सिबल हमेशा ज़्यादा होता है किससे, W इरिवर्सिबल से। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ना तो W रिवर्सिबल हमेशा क्या होगा, ज़्यादा, किससे, W। आप कहोगे ऐसे कैसे, आप ये बताओ रिवर्सिबल में क्या होता है? अरे भाई W रिवर्सिबल हमेशा क्या होता है ज़्यादा, किससे, W इरिवर्सिबल से होता है। उसकी वजह क्या है? अभी आप इसको प्रेशर वॉल्यूम कर्व से आप इसको समझ सकते हो, आप इसको प्रेशर वॉल्यूम कर्व से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। बताओ कैसे, मैं इसको बताने के 3 तरीके आपको बताता हूँ मैं, ओके। एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, इसमें गैस 100 प्रेशर पे, इसमें गैस 100 प्रेशर पे, ऊपर चीनी है, ऊपर चीनी है, ऊपर से 100 प्रेशर, ऊपर से भी 100 प्रेशर, ठीक है बात नहीं है आपको। अब इसमें आप एक काम करो, चीनी का एक एक दाना उठाओ, ठीक है, क्या करो, तो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे नहीं घटेगा, तो एक्सपेंड होता जाएगा ये पिस्टन, लेकिन बताओ क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। पहले स्टेप में क्या होगा, एक दाना उठाने पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा 99.9, अगले में 99.1, अगले में 99.7, नहीं है आपको, बोलो भाई। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगी ना, प्रेशर घटेगा, लेकिन कैसे घटेगा, ये क्या है इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम, बताओ क्या है मेरे पास, प्रेशर धीरे धीरे घटाओ, घटा दिया ना हमने भाई, तो ये एरिया नहीं आएगा, तो वर्क कौन सा होगा, ये एरिया, ठीक है बात, अरे बोलो। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, ऊपर से एकदम से आपने 1 चम्मच चीनी उठा दी, ऊपर प्रेशर क्या रह गया, 80 रह गया, तो यहाँ बताओ क्या आएगा हमारे पास। तो शुरुआती कंडीशन सेम रखो, सेम रखी ना, यहाँ पर प्रेशर एकदम से क्या हो गया 80, और फिर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, तो ये एरिया ज़्यादा दिख रहा है आपको कि ये एरिया, और एरिया वर्क होता होगा, तो W रिवर्सिबल क्या होगा, W रिवर्सिबल से हमेशा ज़्यादा होगा ना, उपकर नहीं आपको समझ में। तो एक अब इसको हम भाई ऐसे देख सकते हैं, और एक आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। आप ये मान लो कि जो एक्स, आप एक काम करो, आप वर्क मान लो PdV, क्या मान लो, आप ये मान लो वर्क किसी स्मॉल, अगर किसी स्मॉल स्टेप में, देखो आप मुझे बताओ, अगर अर्थ है, क्या है, तो हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, तो हम नीचे नहीं आ रहे एक तरह से, इस लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे आ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, सेम हाइट पे, नहीं है आपको। किसी पहाड़ी पे भी, किसी पहाड़ पे भी 2 डंग चलते ही आप नीचे नहीं उतरते, ऑलमोस्ट क्या रहते हो, खूब चलना पड़ जब नीचे आते हो, नहीं है आपको समझ में। तो मुझे पता है, अगर मैं ये मान लूँ कि ये जो गैस एक्सपेंड हुई ना, ये जो गैस क्या हुई है V1 से V2, और ये गैस जो एक्सपेंड हुई है V1 से V2, इनको एक काम करो 1000 सेगमेंट में तोड़ दो, कितने में, ये मानो टोटल एक्सपेंशन क्या है यहाँ पर, DV के 1000 सेगमेंट हैं, क्या यहाँ पर टोटल वॉल्यूम जो बड़ी है ना, टोटल वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, डेल्टा V है, उसको 1000 के, उसको DV के 1000 सेगमेंट में तोड़ दो। जैसे आप एक बड़ी स्केल को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ देते क्या प्रत्यक्ष, तो यहाँ पर आप क्या करो भाई, फुल वॉल्यूम चेंज को किस में तोड़ दो आप,
छोटे छोटे वॉल्यूम चेंज के अंदर, ठीक है। तो पहला वॉल्यूम चेंज, तो वॉल्यूम चेंज सबके बराबर ना, और मैं सभी के वॉल्यूम चेंज जो हैं उन सभी के वर्क निकाल के मैं पहले डीवी एक्सपेंशन का वर्क निकाल के जोड़ दूं दूसरे डीवी एक्सपेंशन के वर्क में, तीसरे 1000 सेगमेंट है तो 1000 एक्सपेंशन नहीं हो गए, कंप्लीट एक्सपेंशन मैंने 1000 टुकड़ों में तोड़ के देख लिया नहीं आपको। तो अगर मैं सभी 1000 एक्सपेंशंस के वर्क जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा ना। तो मैं आपसे पूछूं पहला जो एक्सपेंशन है रिवर्सिबल में क्या होगा, 99.9 के अगेंस्ट होएगा। तो पहले में डेल्टा वी, पहले में वॉल्यूम चेंज, पहले में डीवी किससे मल्टीप्लाई होगी, 99.9 से, अगले में किससे होगी 99.1 से, अगले 99.7 से, नहीं बात आपको पहले पड़ रही, और आखिरी में जाके किससे होगी मान लिया 80 से, बात आपको पहले पड़ी। लेकिन जो रिवर्सिबल होगा उसमें तो पहले आपने क्या कर दिया 80 एक्सपेंशन कर दिया, तो वहां पर हर एक डीवी एक्सपेंशन किससे मल्टीप्लाई होएगा 80 से। तो बड़े नंबर किस में आएंगे, इसमें आखिरी नंबर तो क्या आएगा उनके बराबर आएगा, लेकिन बाकी सारे नंबर क्या है सबसे ज़्यादा नहीं आएंगे। यहाँ पर तो पहला सेगमेंट 99.9 से, अगला वॉल्यूम चेंज, अगला डीवी सेगमेंट 8 से, अगला उससे नहीं है आपको। तो जब जोड़ेंगे इन 1000 मल्टीप्लाई को तो यहाँ पर सम क्या आएगा ज़्यादा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा सम कम आएगा। तो इसलिए रिवर्सिबल वर्क क्या होता है हमेशा ज़्यादा, यानी एक गैस रिवर्सिबल एक्सपेंड हो और एक गैस इरिवर्सिबल एक्सपेंड हो तो ज़्यादा वर्क हमेशा किसमें होगा रिवर्सिबल। डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल। हो गया कंपैरिजन, कोई दिक्कत है क्या, मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, पक्का समझ में रहा है, ठीक है वेरी गुड, मान लेते हैं भाई। ओके अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ क्या आएगा, इफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, टेम्परेचर इतना है, ठीक है। बोलो भाई, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी, इसने खूब सारे नंबर दे रखे हैं, 2 मोल हैं, 1 लीटर वॉल्यूम थी, 10 लीटर होगी, लेकिन क्या बोला आइसोथर्मली, तो डेल्टा ही क्या है। अब समझे बात है, बच्चे क्या सोचते हैं भाई न्यूमेरिकल जेई में ऐसे पजल करते हैं, खूब सारे नंबर फेंक रखे हैं आपके सर पे, लेकिन हमको सामने एक बात देखी आइसोथर्मल है और क्या पूछिए इंटरनल एनर्जी, तो क्या आ गया 0। आसान है मुश्किल है प्रत्यक्ष। इसी में अगर आपसे ये पूछ ले कि 2 मोल एक्सपेंड होते हैं 5 लीटर से 20 लीटर, क्या रिवर्सिबली, क्या 2 मोल एक्सपेंड होते हैं 5 लीटर से 20 लीटर 400 केल्विन पे, कितने पे, तब बताओ कैसे आएगा, रिवर्सिबली है तो हम क्या बोलेंगे -N2 R गैस कांस्टेंट हमको पता है, T कितना है 400 केल्विन, Ln 5/2, नहीं आपको सोल्व कर लो इसको आराम से, एक नंबर आएगा ना, वो क्या हो जाएगा हमारे पास वर्क, वो वर्क आ जाएगा हमारे पास। इंटरनल एनर्जी यहाँ भी क्या आएगी, अच्छा इसी में आपसे इंटरनल एनर्जी पूछ लेता तो तब बताओ क्या होता, 1 लीटर से 10 लीटर, 1 लीटर से तो -nRT -2.303 nRT log V2 कितना है 10, V1 कितना है 1। अगर ना कोई तो ऐसे ही क्या आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो थर्मो आपको थर्मो, अगर आप थर्मो समझ गए ना तो आप ये मानो आप किसी भी खिचड़ी में से किसी भी दाल में से आप कंकड़ निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा मामला क्या होता है हौच पौच, इसीलिए बच्चों को मुश्किल लगती है आसान लेकिन लगती क्या है ये मुश्किल, समझे बात, क्योंकि यहाँ पर मामला क्या होता है बहुत हौच पौच। आपने पढ़ा है थर्मो कभी, नहीं पढ़ी है, अभी समझ में आ रही है, कल हीट कैपेसिटी पहले पड़ गई थी, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।